आज हम जानेंगे CSC रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस और 100% अप्रूवल कैसे लें। जी हाँ, सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पे और लिखना है CSC। तो आप इस वाली वेबसाइट को आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले, क्योंकि आजकल फ्रॉड वेबसाइट बहुत चल रही हैंगी, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है। इसलिए पहली वेबसाइट जो आपके सामने आती है, आपसे कोई CSC सर्च करेंगे तो इस पर हम काम करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। और नीचे जो वेबसाइट है CSC ई-गवर्न, इस पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। या तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहीं पे सारा फ्रॉड होता हैगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट की। तो जिन डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले तो आपको वोटर ID कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके लिए है ही। बाकी आपको एक एप्लीकेंट की फ़ोटो और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने कर रखी हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या मास्टर। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें आपको टैग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसी से आगे चलेगा। बाकी बैंक BCA सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके पास जो ऊपर के 3-4 हैं ये कंफर्म आपके पास होने चाहिए। अब चलते हैं टैक्स सर्टिफिकेट के लिए बारे में। CSC रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टैक्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एजुकेशन प्रूफ। जी हाँ, आप इस पर टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे और गेट स्टार्ट पर से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितने स्टेप में होने वाला है। ये आपके 6 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप आपका होगा CSC एप्लीकेंट डिटेल, जिसमें आप पर्सनल डिटेल और कोर्सिंग डिटेल डालेंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा आपका ऑथेंटिकेशन डिटेल का, जिसमें आप ईमेल और पैन कार्ड से ऑथेंटिकेशन करेंगे। थर्ड स्टेप आपका आता है बैंक डिटेल से, तो बैंक डिटेल में आप अपनी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे। फोर्थ स्टेप आता है आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन का, तो डॉक्यूमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो मैंने आपको बताया। प्रीव्यू आता है फर्स्ट 5 स्टेप में। अब प्रीव्यू में आप प्रीव्यू करेंगे और डिटेल अपने वेरीफाइड करके सबमिट करेंगे। 6 स्टेप आपके एप्लीकेशन डाउनलोड का आता है, उसमें आपको 10 सेकंड की एक वीडियो अपने सेंटर के आगे खड़े होके कैप्चर करनी है और सबमिट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ही रहने देना है हमें। और आपसे जो मैंने आपको बताया था आपको, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप, जी हाँ, आप चलते हैं टैक्स सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर। तो टैक्स सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों ने जो टैक्स का रजिस्ट्रेशन किया होगा, असाइनमेंट दिए होंगे और लाइफ सर्टिफिकेट दिया होगा, तो उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर किसी भाई ने नहीं टैक्स का एग्ज़ाम पास कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे असाइनमेंट, सारे लाइव टेस्ट के क्वेश्चन आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना टैक्स का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे। तो टैक्स डिटेल हमारी वेरीफाइड करना है हमें। तो टैक्स डिटेल में जो हमने अपनी डिटेल भरी थी वो हमारे नीचे प्रॉपर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल हमारी प्रॉपर आ रही है, यानी टैग नंबर हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। बैंक BCA हमारे पास अभी ये सर्टिफिकेट हमने नहीं लिया, वो नेक्स्ट टाइम पे हम अपलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एक बार मोबाइल नंबर आपको वेरीफाइड करना है, जो आपने टैग में दिया आएगा तो वही आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा और वो OTP आपको इसमें एंटर करके वेरीफाइड करा लेना है। ठीक है, और टैग में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही हो तो सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। कोई से भी अगर आपको असाइनमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको मिल जाने वाला है। अब मोबाइल नंबर से हम OTP को वेरीफाइड करेंगे। हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है, हम फटाफट इसमें OTP डाल देते हैं। और टैग के अगर लाइफ एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी हमने नीचे डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वेब ब्राउज़र कैसे आपको डाउनलोड करना है CSC का, जिस पे आपका लाइव एग्ज़ाम होगा, कैसे आप वेबकैम इंस्टॉल करेंगे, वो सारी डिटेल हमने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हम डालेंगे अपना आधार नंबर। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, वीडियो को कंटिन्यू आप चलते रहिए। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एडिशनल पर्सनल डिटेल। तो आपसे आपने कुछ डिटेल अपनी टैक्स सर्टिफिकेट में एंटर कर दी थी, तो बाकी चीज़ें हमसे नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आप दोनों चीज़ कर सकते हैं इसमें।
12 नंबर का आधार नंबर जो हमारा होता है वो डाल सकते हैं, और 16 डिजिट की VID नंबर जो आधार के जस्ट नीचे लिखी होती है, आप उसे भी डाल के वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना 12 अंकों का डाल के देखते हैं। और बाकी अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी आ रही है कि CSA ID कुछ हमारे भाइयों ने ले ली है, ठीक है, कि उसमें कैसे काम करना होता है, कैसे काम नहीं करना है, या क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, तो वो सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये आधार हमने वैलिडेट करने के लिए क्लिक कर दिया है और ये हमारा आधार सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब चलते हैं फादर या हस्बैंड नेम। जी हाँ, आप अगर अपना कर रहे हैं तो आप फादर नेम डालेंगे, या किसी लेडीज़ का कर रहे हैं तो उसमें आपका हस्बैंड नेम या फादर नेम में से कोई भी एक नाम एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना नाम एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है इसी में मदर नेम, तो मदर नेम भी आप सक्सेसफुली, जैसे आपने फादर नेम डाला है तो ऐसे ही आप मदर नेम भी एंटर कर देंगे। ध्यान रहे जो आपके आधार कार्ड पे या मार्कशीट पे जो नाम है आपको स्पेलिंग वही रखनी है, आपको कुछ अपनी तरफ से एडिशनल नहीं लगाना है, क्योंकि अप्रूवल में दिक्कतें यहीं आती हैंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 24 आवर में अप्रूवल आसानी से हो जाता है अगर। ठीक है, अब मैरिटल स्टेटस हमको एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड लगाएंगे, शादी नहीं हुई तो सिंगल करेंगे, या कुछ जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है रिजर्व, अनरिजर्व, जनरल, OBC कैटेगरी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपना एंटर कर लेंगे। ठीक, तो हमारी आ गई रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये हमने पढ़ दिया है। अब चलते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी के ऊपर। तो डिसेबिलिटी अगर किसी के मतलब विकलांगता है या सर्टिफिकेट है या किसी तरीके से हैंडीकैप वगैरह जो PWD आता है यानी फिज़िकल चैलेंजेस में आते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, येस या नो करेंगे, या अगर आते हैं तो आप उसमें येस करके अपनी डिटेल को एंटर कर देंगे, कितने % है और किस चीज़ में आपकी हैगी, या ब्लाइंडनेस है या सुनने में थोड़ा कम है, वो चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अपनी लोकेशन एंटर करेंगे। अब लोकेशन में आपसे देखिए 2 चीज़ पूछता है, एक रूरल और एक अर्बन। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना ही होइए। ठीक है, आप अर्बन डालते हैं जो कि सिटी में आती है, और रूरल डालते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में कंफ्यूज ना ही होइए, क्योंकि आप यहीं पे गलतियां करते हैं और यहीं पे गलती करने के बाद आपकी ID अप्रूवल पे नहीं जाती और वो पेंडिंग में पड़ी रहती हैगी। तो इसलिए मैं आपके लिए क्लियर थोड़ा करते चलता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पे आएगा। ठीक है, आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपने असेंबली सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, वार्ड सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक। और अगर आप रूरल सेलेक्ट करते थे तो उसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना विलेज, पंचायत, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल अर्बन सेलेक्ट किया है, तो हमसे अर्बन में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, सब डिस्ट्रिक्ट, वार्ड पूछ लेता है और ब्लॉक पूछ रहा है। ठीक है, तो हम फटाफट इसमें ब्लॉक भर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी आपका लगता है, ठीक है, रूरल अर्बन, उसके हिसाब से ही आप प्रॉपर अपना जो एड्रेस भरिए। अब आपको भरना है अपना फुल एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है, वो आप यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस में आपको फुल एड्रेस डाल देना है। ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड में बैक साइड में है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जैसा आपके आधार कार्ड में है सेम एज आपको यहाँ पे पुटअप कर देना आएगा। ठीक है, तो हम फटाफट अपना आधार के पीछे जो हमारा एड्रेस है सेम एज हम भर देते हैं, जैसा उसमें लिखा होगा बस वैसे ही आपको डालना है। ठीक है, किसी में अगर स्ट्रीट नंबर है तो आपको स्ट्रीट नंबर ही डालना है, हाउस नंबर के 100 कुछ लिखा है तो आपको वही एंटर करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में हो आपको एज इट इज़ यहाँ पे एंटर कर देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नीचे आते हैं पिन कोड, तो पिन कोड आपका जो भी आधार कार्ड पे होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब चलते हैं शॉप के लिए। तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं, क्योसिक जो डिटेल बोली जाती है वो आपकी शॉप की लोकेशन बोली जाती है, यानी शॉप बोली जाती है क्योसिक नेम, यानी किस नाम से आप अपनी शॉप चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। मस्ट ऑफ द 10 कैरेक्टर बोल रहा है ये हमसे। ठीक है, यानी 10 कैरेक्टर में कुछ होना चाहिए हमारा, तो वो आप यहाँ पे अपना चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुसुम इंटरप्राइजेज डाल सकते हैं, या ऑनलाइन सेंटर डाल सकते हैं, साइबर कैफ़े डाल सकते हैं, XYZ जो भी आपको पसंद हो अपना, वो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं।
या आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, जैसे आपका जो भी नाम है आधार कार्ड में आप उससे भी अपना क्योसिक नेम रख सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट पे आपका यही नाम आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना होइए। अब जो डिटेल आएगी आपकी, अब सारी अब डिटेल आपकी शॉप की एड्रेस की आएगी, जहाँ पे आप अपनी शॉप ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योसिक समझ के चलिए कि आपकी शॉप आएगी। ठीक है, अब चलते हैं, क्योसिक नेम हमने एंटर करना है डिटेल से हमें। ठीक, तो फटाफट हम अपना क्योसिक नेम हमने चूज़ कर लिया है, तो हम अपना फटाफट अपना क्योसिक नेम डाल देते हैं। तो जी आप वीडियो इसलिए पहले देख लीजिए, क्योंकि देखिए शॉप का नाम एक यूनिक रहता हैगा और सबके पसंद में आना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता हैगा, तो इसलिए हमने पहले आपको बता दी और आप फिर एंटर कर दिया। जी आप क्योसिक का ऑनरशिप, जी आपकी अगर रेंटेड है, सेल्फ है या ऑनर है आपके, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। या आपने कहीं मतलब रेंट पे शॉप ले रखी है, तो जो आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा तो वो एड्रेस आपको उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योसिक का नाम चूज़ कर लिया अपना, क्या हमें क्या रखना है, और क्योसिक की वो चूज़ कर ली। अब चलते हैं लोकेशन। जी हाँ, जैसे हमने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने अपना एड्रेस जो भरा था रूरल अर्बन, सेम एज़ आपका ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब आपने दुकान कहाँ खोली है, किसी ने जैसे कोई 4 किलोमीटर दूर खोलता है या कोई 5 किलोमीटर दूर खोल रहा हैगा, तो आप उस एरिए के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे कि वो रूरल में आता है या अर्बन में आता है, वो चीज़ आप चेक कर लेंगे। और जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है या जो भी वहाँ पे बिजली का बिल के में एड्रेस है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सेम एज जैसे वहाँ पे हमने भरा था। अर्बन में तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, सब डिस्ट्रिक्ट, वार्ड और ब्लॉक। अगर आप रूरल सेलेक्ट करते तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ें आपकी आती। अब यहाँ पे आपको क्या एंटर करना आएगा, क्योसिक का फुल एड्रेस। जी हाँ, जो भी बिजली के बिल पे है या पानी के बिल पे है या जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, तो उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे हमने ऊपर अपना एड्रेस फिल करा था। ठीक है, अगर आप इसमें रूरल सेलेक्ट करते तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपसे असेंबली नहीं पूछता, आपसे पूछता विलेज, पंचायत और तहसील और पोस्ट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। फिलहाल हमने अर्बन सेलेक्ट किया है तो अर्बन में आपके सामने दिख ही रहेगा। अब यहाँ पे हम फटाफट अपना क्योसिक एड्रेस फुल प्रॉपर भर लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हैगा। ठीक, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अपना एंटर कर लेते हैं और ये फटाफट हमने एंटर, ये हमारा होने वाला है। ठीक है, अब क्योसिक एड्रेस, जी हाँ, आपके शॉप कहाँ पे आपने खोली है तो वहाँ का आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे तो आपकी आईडी अप्रूवल होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपके पास एड्रेस यानी शॉप के लिए नाम पे भी एड्रेस आपके पास रहेगा प्रॉपर। अब आपको कैप्चर कोड भर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन के अप्लाई कर लेना है। नीचे आपको पढ़ ही सकते हैं इसमें कि मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। ठीक है, जी हाँ, बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हमसे क्या पूछता है, ये ईमेल और पैन। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि ईमेल आईडी आप वही डालिए जो आपकी वर्किंग में हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर आपका जो भी चीज़ आप काम करेंगे तो OTPs वगैरह इसी पे आएगा, तो इसीलिए देखिए फर्स्ट टाइम में ही आपसे OTP के लिए यहाँ पे और दिखा रहा है। जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर डाला था तो वो वर्किंग है, तो ऐसे ही आप अपनी ईमेल आईडी भी प्रॉपर वर्किंग ही डालिए। अब ईमेल आईडी पे आपका एक OTP गया होगा जिसे आपको वेरीफाइड करना है, तो हम ईमेल आईडी पे देख लेते हैं अपना फटाफट और OTP डाल के वैलिडेट कर देंगे। तो ये ईमेल आईडी हमारी सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। ठीक है, आप चलते हैं पैन नंबर की तरफ। तो पैन कार्ड पे जो आपका नंबर है, जी हाँ, पैन नंबर आपका ही लगेगा। ठीक है, तो पैन नंबर हम इसमें यहाँ पे फटाफट एंटर कर देते हैं। और पैन नंबर आप इंडिविजुअली चल रहा है। ठीक है, ऊपर ऑटोमेटिक इंडिविजुअल सेलेक्ट है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो इसमें हमने इंडिविजुअल ही है, तो इंडिविजुअल से हम सेलेक्ट करके इसे फटाफट वैलिड करते हैं। पैन कार्ड वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है और पैन कार्ड हमारा, जी हम फटाफट पैन कार्ड पे हमने पैन नंबर एंटर कर दिया, फटाफट वैलिडेट कर देते हैं। जी हाँ, हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। ये आपको 100% वैलिडेट करना आएगा, तो ये हमारा 100% वैलिडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पैन मैच 100%। जी आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब हमें अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। ठीक है, अब आ जाती है बैंक डिटेल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको देखो ध्यान दे देना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ डिटेल भरें तो प्रॉपर भरें। ठीक है, क्योंकि ये एक बार चांस देगा आपको, दोबारा इसमें एडिटिंग नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो भी अपना बैंक का IFSC डालते हैं, तो यहाँ पे हम फटाफट इसे अपने पासबुक में देख लेते हैं पासबुक में क्या है, और वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो वैलिडेट पे हम फटाफट क्लिक करते हैं। अब वैलिडेट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो IFSC है वैलिडेट होके आ जाएगा। थोड़ा टाइम दे दिया करना इसे। जी हाँ, ये हमारा IFSC वैलिडेट हो चुका है। अब आपको अकाउंट टाइप एंटर करना है कि आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग है, करंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट लगा रहे हैं। आप करंट भी लगा सकते हैं और सेविंग भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जी हाँ, अब आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करना है। जी हाँ, हमने बैंक का नेम सेलेक्ट कर दिया। अब आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर आप ध्यान दीजिए कि आप सही और प्रॉपर डालिए। ठीक है, क्योंकि आपको जब लास्ट टाइम इसमें आप काम करेंगे तो सेटलमेंट जो भी आपकी चीज़ आएगी तो आप अपने अकाउंट में आसानी से ले सकें। ठीक है, बाकी इसमें अगर आपसे कोई गलती या कुछ भी हो जाती है तो उसके लिए भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सॉल्यूशन, सारे समाधान सब नीचे आपको मिल जाने वाले हैं। आईडी मिलने के बाद अगर आपको कुछ अपना चेंज करना है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो वो उसके लिए भी ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, बट आप ठीक ही डालिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन है अभी। ठीक है, तो आप चलते हैं अकाउंट नंबर वैलिडेट करेंगे हम फटाफट। अब अकाउंट नंबर को हमें वैलिडेट करना है। जी हाँ, अकाउंट नंबर हमारा सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब इसमें हमें पैनी ड्रॉप करनी है, यानी पैनी का मतलब होता है 1 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैनी ड्रॉप करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और 1 रुपये आपके अकाउंट में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने अकाउंट वेरीफाइड कर देंगे तो और आपके फ़ोन पे भी मैसेज आ जाएगा, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा टाइम दे दीजिए। जी, हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं और ये हमारा अकाउंट नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। जी हाँ, अब आपसे पूछता है नॉमिनी, तो आपको एक नॉमिनी अपना बना लेना है। ठीक है, तो नॉमिनी का आपको क्या डालना है, नाम। तो हम फटाफट अपना नॉमिनी का नाम डाल देते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार में, फैमिली में किसी को भी बना सकते हैं। अब आपसे नॉमिनी का रिलेशनशिप पूछता है, तो रिलेशनशिप में जैसे भी है तो आपके फैमिली मेम्बर से होंगे, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, स्पाउस, जो भी कुछ है। ठीक है, अब नॉमिनी की आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से वही एंटर कीजिए जो नॉमिनी के आधार कार्ड पे हो। ठीक है, और नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में से, तो ऐसे कोई नहीं है, बस नॉमिनी आपको क्रिएट कर लेना है। बाकी ये चीज़ हम फटाफट इसमें पढ़ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी, और डेट ऑफ बर्थ एंटर हमने करके अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने फिर हम डॉक्यूमेंट्स पे। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हमें क्या चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर। जी हाँ, हमारे जो वोटर आईडी कार्ड है, आप कंफ्यूज नहीं होइए कि एपिक नंबर क्या होता है। सबके पास में वोटर आईडी कार्ड होता है, निर्वाचन आयोग से जो बना हुआ होता है, जिससे आप वोट डालते हैं, तो उसमें आपका आगे और पीछे बैक साइड में दोनों में ही, जैसे आपके आधार में लिखा होता है ऐसे ही उसमें एपिक नंबर करके लिखा होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। देख सकते हैं आप रेड मार्क लगा, रेड स्टार लगा हुआ है, और इसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि रेड स्टार लगा हुआ मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हमें फिलअप करना ही करना है। तो आप चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल पे। जी हाँ, आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो लास्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट बताए थे आपके पास, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, अपने क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी हाईएस्ट है वो आपको अपलोड करनी है, और वोटर आईडी कार्ड आपको अपलोड कर देना है, और टैग का सर्टिफिकेट। जी हाँ, इतनी चीज़ें आपको इसमें अपलोड करनी है। बाकी बैंक पीसी कोई मैंडेटरी नहीं है, वो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। बाद में भी सर्टिफिकेट आप एग्ज़ाम दे के अपना क्लियर करके एनपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हमें सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं।
तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, देखते हैं इसमें 1 बाय 1 जो फाइल हमने बना के रखी हुई है। तो आप जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे नीचे आपके वो ऐड होते जाएंगे और ऊपर से गायब होना चालू कर देंगे। देख सकते हैं जैसे कि हमारे जो हम अपलोड करते जा रहे हैं वो चीज़ नीचे हमारी गायब, नीचे हमारी ऐड होती जा रही है। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, आप PDF फॉर्मेट में अपनी बना सकते हैं और 1 बाय 1 इसमें अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ जो आपको अब फ़ोटो अपलोड करनी है वो JPG में आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे सक्सेसफुली देखिए अपलोड होते जा रहे हैं। अब हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे और ये देखिए ये भी हमारा नीचे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब हमसे क्या पूछता है, ये हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। जी हाँ, आपको क्वालिफ़िकेशन जो भी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और मास्टर, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे जो ऑल डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। नीचे अब हम एक बार क्रॉस वेरीफाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, ये लो ये हमारा टैग का भी सक्सेसफुली हो चुका है। जी हाँ, अब ये 3 चीज़ें आपको ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर चेक कर लेंगे। हमने आधार कर दिया, वोटर ID कार्ड कर दी, बैंक डिटेल कर दी, पैन कर दिया, फ़ोटो, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और टैग। जी हाँ, आपको इतने ही डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ये आपको अपलोड करने ही करने हैं, जिससे कि आपका 100% सक्सेसफुली अप्रूवल हो जाए। ठीक है, बाकी पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और बैंक BC ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑल प्रीव्यू डिटेल पे, रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है। जी हाँ, इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल के PDF में सेव भी कर सकते हैं। ठीक, आपको नाम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको रीचेक कर लेंगे। ठीक है, प्रीव्यू का हमारा इतना ही ऑप्शन हैगा। बाकी लास्ट ऑप्शन में आपको क्या करना हैगा वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक, यहाँ से हमने प्रीव्यू अपना चेक कर लिया। अब लास्ट में हमें सेव एज या प्रिंट जो भी आपको करना हैगा वो आप यहाँ पे करेंट करके अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हमने प्रिंट पे करके अपना सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे। जी हाँ, आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी आपका 6th स्टेप बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको बाय द वे एप्लीकेशन जैसे प्रिंट करते हैं या कुछ एरर आ जाता है तो उससे भी आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। या एप्लीकेशन आपके अगर बीच में आधी अधूरी कुछ छूट जाती है, खाली रेफरेंस नंबर ही आपके पास आता है, एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालेंगे अपना या ईमेल नंबर डालेंगे, उससे भी आप अपना कैरी फॉरवर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे डाला तो इन्होंने क्या बोल दिया, प्लीज़ चेक योर ईमेल, सेंड योर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ईमेल के ऊपर। ईमेल में कैसे चेक करना है। जी हाँ, ईमेल में आप देख सकते हैं हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारा 6 डिजिट का कोड आ चुका है और हमसे बोल रहा है कि प्ले स्टोर में से ये CSC ऐप जो आएगी इसे इंस्टॉल करना आएगा और इसमें हमें जो बनानी है 10 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट करनी है अपने सेंटर के बाहर, जिसमें हमारा फेस आना चाहिए और बैक में हमारी शॉप। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन कहाँ से रहेगी इसे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे आप। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे आपको इस तरीके की एप्लीकेशन ये वाली CSC की मिल जाएगी। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिए कि आपको किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पे अपनी डिटेल अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर आपको वेबसाइट पे देखना होगा, CSC गवर्नमेंट सर्विस हैगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 10 सेकंड की जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपको 10 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट करनी है, जो मैं हर बार आपको बताते जा रहा हूँ। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी होगी। और बाकी आप यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। विदिन 1 डेज़ में ये ID अप्रूवल हो जाएगी और ऐसे ही आपके मेल पे आपका यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा और आप लॉगिन करके CSC में काम